तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खास मुलाकात की, जब दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें यानी भारत और यूरोपीय संघ नई दिल्ली में एक साथ आईं। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, बल्कि ये भविष्य की एक नई दोस्ती की नींव थी। अच्छा, जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। पूरा हफ्ता डिप्लोमेटिक एक्शन से भरा हुआ था। 24 जनवरी को यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट वॉन डेर लेन आई और फिर ये सिलसिला 27 जनवरी को हुए 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन तक चलता रहा। मतलब हर एक दिन इस बड़ी बैठक के लिए माहौल बना रहा था। हाँ, तो ये कोई आम बैठक नहीं थी, बिल्कुल नहीं। यूरोपीय संघ के इतने बड़े नेताओं का एक साथ भारत आना, ये अपने आप में एक बहुत साफ इशारा था कि दोनों ही पक्ष इस रिश्ते को कितना ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और देखिए, बात यही खत्म नहीं होती। भारत ने यूरोपीय संघ को अपने गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि मतलब चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सम्मान होता है जो सिर्फ सबसे खास पार्टनर्स को ही दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इन बंद दरवाजों के पीछे आखिर बात क्या हो रही थी? क्या थे वो बड़े मुद्दे जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई थी? चलिए देखते हैं कि एजेंडे में क्या क्या था। तो मोटे तौर पर 3 बड़े लक्ष्य थे। पहला, एक बड़ा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जिसका इंतजार काफी समय से हो रहा था। दूसरा, एक मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप। और तीसरा, भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप में काम करने के रास्ते और आसान बनाना। लेकिन इन सारी कूटनीतिक बातों के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो है पैसा। चलिए देखते हैं कि ये जो आर्थिक रिश्ता है वो असल में कितना बड़ा है और क्यों इतना जरूरी है। 136 अरब डॉलर, जी हां, 136 बिलियन डॉलर्स। ये आंकड़ा ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। मतलब यूरोपीय संघ भारत के लिए सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं है, बल्कि सामान के व्यापार में उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और ये जो ग्राफ है ये बताता है कि ये रिश्ता एक तरफा नहीं है। जहां भारत ईयू को 76 अरब डॉलर का सामान बेचता है, वहीं 60 अरब डॉलर का सामान खरीदता भी है। मतलब ये एक बैलेंस्ड और दोनों के फायदे का सौदा है। तो क्या ये सब सिर्फ बिजनेस की बात है, पैसों का खेल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस रिश्ते के पीछे साझा उसूलों की एक बहुत मजबूत नींव है। इस बात को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बहुत अच्छे से समझाया है। उनका कहना है कि लोकतंत्र, आपसी भरोसा और एक जैसे मूल्य, यही इस पार्टनरशिप की असली आत्मा है। और यही चीज इसे सिर्फ एक व्यापारिक सौदे से कहीं ज्यादा खास बना देती है। अब बड़ा सवाल ये है कि भाई अचानक इस साझेदारी में इतनी तेजी क्यों आ गई है? इसका जवाब हमें आज की दुनिया की जियोपॉलिटिकल हालात में मिलता है। देखिए, इस बैठक का समय बहुत अहम है। ये उस दौर में हो रही है जब ट्रंप प्रशासन की नीतियों की वजह से दुनिया भर में इकोनॉमी और सिक्योरिटी को लेकर एक